हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। एक कथा बहुत पुरानी कथा है और बहुत पहले की बात है। एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। राजा बहुत विद्वानी थे और बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। राजा दानी थे, बहुत दान पुण्य करते थे। जहाँ तक कि अपने माता पिता को प्रतिदिन राजा साहब चरण दबाते थे और उनकी पत्नी भी उनके माता पिता के बहुत सेवा करती थी। जो रानी थी वो भी अपने सास और ससुर के बहुत सेवा करती थी। प्रजा को भी राजा साहब बहुत ख्याल करते थे। लेकिन राजा साहब का संतान नहीं था। राजा साहब का संतान नहीं था। राजा साहब बड़े दुखी रहते थे। बहुत उन्हें तकलीफ होता था कि मुझे संतान नहीं है। रानी भी बड़ी दुखी रहती थी। उन्हें भी लगता था कि मेरा संतान नहीं है। इतना भगवान को हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, इतना माता पिता को सेवा करते हैं, क्या किसी को आशीर्वाद मुझे नहीं लगेगा? आखिर ऐसा क्या है जो मेरा संतान नहीं है? राजा साहब बहुत दुखी रहते थे। रानी भी दुखी रहती थी। राजा साहब बड़े मन्नत किए लेकिन उनका संतान नहीं हुआ। एक दिन राजा और रानी दोनों सोए हुए थे और शंकर भगवान इनकी देखने लगे तो देख रहे हैं कि इनका तो संतान लिखा हुआ ही नहीं है। मैं क्या करूं? शंकर भगवान भी इनके बारे में चुप बैठ गए, वो भी कुछ नहीं किए। राजा रानी दोनों सोए हुए सो के उठे तो सुबह सुबह अपने पत्नी से कहते हैं कि इतना मेरा धन है किस लिए है? हम नहीं चाहते हैं इस धन को अपनाना। इस धन को प्रजा में बांट देते हैं और हम लोग घर छोड़कर चलिए। रानी कहती है, कहाँ भटकेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, हम घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इतना प्रजा है जो मेरे सहारे जी रहे हैं, उनका प्रतिपाल कैसे होगा? राजा साहब के माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। राजा साहब पति पत्नी बिल्कुल अकेले हो गए थे। दो ही थे, उनके घर में कोई संतान भी नहीं था। माता पिता भी उनको छोड़कर चले गए थे दुनिया से। तो राजा साहब बड़ी दुखी रहते थे। राजा साहब के कहने के अनुसार रानी बात मान ली और ठीक आधी रात में दोनों पति पत्नी घर को छोड़ दिए। घर को छोड़ दिए और घर को से निकल गए। कुछ भी हाथ में नहीं लिए, कोई कपड़ा नहीं, कोई सामान नहीं, कोई धन नहीं। राजा रानी दोनों बिल्कुल अकेला ही निकल गए। जहाँ तक कि राजा साहब और रानी साहब नौकर से भी नहीं बताए, अपने सिपाही दरबान जो भी था उनसे किसी से नहीं बताए और निस आधी रात में निकल गए। दोनों घर के बाहर चलते 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 बहुत दूर चले गए। बहुत दूर, इतना सुनसान जगह में चल गए, बिल्कुल जंगल में। जंगल पार हो रहे थे तो जंगल में पार हो रहे थे और शाम हो गया। रानी थक चुकी थी, राजा भी थक गए थे। राजा कहते हैं रानी से, अब मैं कहाँ जाऊं?
मुझे तो बहुत थकावट लग रहा है। रानी कहती है, मुझे भी बहुत थकावट लग रहा है, मैं क्या करूं। एक मठ था और एक मंदिर था। तो मठ में महात्मा रहते थे और मंदिर में जाके पूजा करते थे। तो मठ के पास राजा गए और जाकर महात्मा से पूछे, महात्मा जी, क्या आप मुझे यहाँ रात बिताने को लिए जगह देंगे। महात्मा कहते हैं, ऐसे तो आप अकेले रहते तो हम रहने का जगह दे देते, लेकिन आप दो हैं तो हम लोग यहाँ साधु संत मठ में रहते हैं, आपको जगह कैसे दे सकते हैं। राजा साहब निराश होकर मंदिर के पास आ गए और मंदिर के पास आकर खुले में दोनों पति पत्नी सो गए। दोनों पति पत्नी सो गए और सुबह हुआ तो इनके पास तो कुछ भी खाने का नहीं था। रानी बिल्कुल थकी हुई थी। जब सुबह हुआ तो अपने पति से कह रही है, आज के दिन यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, आगे को नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत थका थका महसूस हो रहा है। राजा कहते हैं, जब सफ़र करना है तो थकावट कैसी, नहीं चलिए। लेकिन रानी भगवान के मंदिर के सामने बैठी रह गई और कहती है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पर आज के दिन यहीं बिताएंगे। राजा रानी दोनों भूखे रह गए। जब शाम होने वाला था तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग उस मंदिर के पास आ रहे हैं। रानी सोचती है, आखिर कौन सा व्रत है जी इतने सारे लोग आ रहे हैं मंदिर के पास, आए सब लोग। तो उन सबसे पूछी रानी, आखिर आप आज का दिन कौन सा व्रत है जो आप इतने सारे लोग आए मंदिर में पूजा करने के लिए, क्या है। सारी लोग बोली, आप नहीं जानते हैं। तो रानी कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता है। सारी सखियां बोली, आज महाशिवरात्रि व्रत है, आज के दिन शिवरात्रि का व्रत है। आज हम लोग पूरी दिन उपवास रहते हैं और भगवान को पूजा करते हैं। भगवान को पूजा करके और शिवरात्रि व्रत रात भर जागरण करते हैं और रात भर जागरण करके और सुबह उठकर और फिर से भगवान का जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, भगवान को भजन करते हैं। उसके बाद जाकर घर में और दही और चूड़ा मिलाकर सबसे पहले गौ माता को भोजन कराते हैं। उसके बाद अपने भोजन करते हैं। अपने भोजन कर लेने के बाद थोड़ी सी भोजन कुत्ते को खिला देते हैं, क्योंकि ये व्रत जो है बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत करने से मन की आशाएं पूरी हो जाती है। रानी यह बात सुनकर अपने पति से बोली, राजा साहब, आज हम भी तो भूखे हैं, सारी व्रत किए थे लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत नहीं किए थे। हो सकता है महाशिवरात्रि का व्रत करने से मेरा पुत्र हो जाए और मुझे घर नहीं छोड़ना पड़े। राजा साहब बोले, तो हम भी तो भूखा हैं, चलिए दोनों मिलकर महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे। वो जो इतने पूजा करने आए थे उनसे रानी बोले, बहन जी, थोड़ी सी मुझे भी दे दीजिए अपना सामग्री, हम भी पूजा कर लेंगे। राजा बोले, सारी सामग्री इनसे ले लेंगे, लेकिन फूल और बेलपत्र मैं खुद तोड़ कर लाऊंगा और भगवान के चरण में चढ़ाऊंगा। भगवान के हार बनाएंगे अपने हाथों से और इन्हें पहनाएंगे। रानी बोली, तो ठीक है, जाकर ले आइए। राजा साहब जंगल में फूल ढूंढने लगे। ढूंढते 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 एक वृक्ष में फूल था जो कि एक ही फूल था। राजा साहब उस फूल को पौधे पर चढ़ के और तोड़ कर ले आए। रानी को दिए, बोले, हार गूंथने को पर तो फूल नहीं मिला, लेकिन एक फूल मिल गया है, लीजिए आप चढ़ा दीजिए। रानी बोलती है, नहीं, दोनों मिलकर चढ़ाएंगे। राजा रानी दोनों उस दिन शिवरात्रि का व्रत किए। शिवरात्रि का व्रत किए, दूसरे से सामग्री लेकर और पूजा किए। पूजा करके और भजन किए, पूरी रात जागरण किए। पूरी रात जागरण किए और जागरण करके और सुबह हुआ तो फिर सखी के साथ सब लोग वहाँ आए पूजा करने को लिए। तो फिर राजा रानी पूजा किए उसी जगह पे स्नान करके, जो मठ के पास था तालाब कुआं,
वहाँ पर स्नान करके और दोनों मिलके पूजा किए। जब पूजा किए तो वहाँ पर एक बुढ़िया आई थी पूजा करने के लिए। वो बुढ़िया बिल्कुल इतना बूढ़ी थी कि चल भी नहीं सकती थी, इतना बूढ़ी थी। उसको लोग पकड़ कर लाए पूजा करने के लिए। ये रानी देखी तो उन्हें माता समझ के चरण छू लिए उस बूढ़ी माता को। बूढ़ी माता कहती है, हे भगवान ये सुहागवती रहे, हे भगवान इसका पुत्र से गोद भरा रहे, इसका मांग भरा रहे, सब कुछ भरा रहे, इसका कोई कमी ना हो। जाओ जीते रहो बेटी, सुहागवती रहो, पुत्रवती रहो। जब वो बुढ़िया पुत्रवती का आशीर्वाद दी तो भगवान का सिंहासन डगमग डगमग डोलने लगा। ब्रह्मा जी का सिंहासन डगमग डोलने लगा, विष्णु का, शिव का सिंहासन डोलने लगा कि वो तो राजा निसंतान था और इतने बड़ी पुजारी है बुढ़िया, कभी किसी से झूठ नहीं बोली है और दूसरों को दान दिया करती है, दूसरों को मदद करती है। यदि इसका बात कट जाएगा तो संसार में मेरा मान क्या रह जाएगा। ब्रह्मा जी सोचे अब तो इसे संतान देना ही है। भगवान जी ने उसको संतान राजा रानी को दे दिए, संतान दे दिए। उनका वो जो रानी थी वो गर्भवती रह गई और उसी मंदिर के पास कुछ समय बिता ली। वन में जाती थी और पौधे का फल फूल तोड़कर खा लेती थी और उसी मंदिर के पास रहने लगी। जब कुछ दिन बीता तो अपने पति से रानी कहती है कि देखिए हमें लगता है कि हम माँ बनने वाले हैं, मेरा पुकार भगवान सुन लिए हैं। ये महाशिवरात्रि का व्रत हम किए हैं तो भगवान लगता है मेरा पूजा को स्वीकार कर लिए हैं। हमने तो इतना व्रत किए थे लेकिन महाशिवरात्रि व्रत नहीं किए थे। राजा बोले तो ठीक है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने नगर को लौट जाएंगे। राजा साहब अपने नगर को लौट आए। रानी गर्भवती रही थी, अपने रानी को लेकर राजा उसी जगह से घर लौट आए। जब घर लौट आए तो रानी कुछ दिन बाद, महीना 2 महीना बीत चुका था, अपना घर लौटे तो सारी लोग देखे तो सारा लोग खुश हो गए कि राजा साहब अपने प्रजा के रक्षा के लिए फिर से लौट आए हैं। गुरु भाई बहन समय बीतता गया। धीरे धीरे 9वां महीना में राजा साहब की पत्नी को, रानी को उद से पुत्र पैदा लिया तो बहुत सुंदर पुत्र पैदा लिया और बहुत भाग्यशाली पुत्र पैदा लिया। इतना सुंदर कि लोग देखते थे तो उनका लगता था कि राजा साहब को तो पुत्र नहीं होता था, लेकिन जब पुत्र हुआ तो बहुत सुंदर पुत्र पैदा लिया। जब पुत्र पैदा लिया तो राजा साहब बच्चे को छठियारी में सब देवी देवताओं को आमंत्रण किए और बुलाए और अपने प्रजा को बुलाए। जहाँ तक कि उनकी छठियारी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 36 मुनि सब देवी देवताएं आए। सारी लोग के भोजन राजा साहब परोस दिए अपने हाथों से। लेकिन जितने जो देवता लोग आए हुए थे वो कोई भोजन नहीं कर रहे हैं। राजा साहब कहते हैं कि सब लोग भोजन कीजिए, आखिर आप लोग भोजन क्यों नहीं उठा रहे हैं, आप लोग भोजन कीजिए। सब साधु महात्मा के रूप में जितना देवी देवताओं थे सब साधु महात्मा के रूप थे, कोई नहीं भोजन कर रहे हैं, सब अपना हाथ चुपचाप नीचे किए हुए हैं, सर नीचे किए हुए हैं। राजा साहब सबसे माफ़ी मांगने गए, मुझसे क्या गलतियाँ हुआ जो आप लोग भोजन नहीं कर रहे हैं, मेरा घर तो संतान हुआ है, इसी कारण हम आप लोग को आमंत्रण किए हैं और भोजन करवा रहे हैं, दान पुण्य देना चाहते हैं, तो आप लोग ब्राह्मण लोग क्यों नहीं भोजन कर रहे हैं। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो सब थे ब्राह्मणों के रूप में, वो कहते हैं कि जिसके कारण तुम्हारे घर में खुशी आया है राजन, उसे तू पूछा ही नहीं तो मुझे भोजन करा रहे हो। मुझे भोजन कराने से क्या फायदा, तूने तो जो तुम्हारा पुत्र दिया है उसका तूने तो ख्याल ही नहीं किया। ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो महादेव जी का भी पूजा किया है, उन्हें भी भोग लगाया हूँ,
मैं तो माता पार्वती का भी भोग लगाया हूँ। वो साधु महात्मा कहते हैं कि आपका पुत्र जो है वो महादेव का दिया हुआ नहीं है, वो आपका पुत्र जो है एक बहुत बड़ी भगवान की जो भक्ति है करती है, भगवान के भक्त के दिया हुआ है। अब इनका ध्यान टूटता है कि अरे ये तो सत्य है, हमने तो चरण छुए थे। रानी का याद आया कि हमने तो चरण छुए थे, एक बुढ़िया माई थी और बुढ़िया माई को हम चरण छुए थे और उन्होंने ही मुझे आशीर्वाद दिए थे कि तुम्हारा मांग भरा रहे, गोद भरा रहे, पुत्रवती रहो, सुहागवती रहो, तुम्हारा कभी किसी चीज़ का कमी नहीं रहे। अब राजा साहब बोले, अपने सबसे क्षमा मांगे और बोले कि तो ठीक है, हम उन्हें अपना घर लाएंगे। राजा साहब घोड़े से गए और घोड़े से जाकर और उस बुढ़िया माता के घर गए और बुढ़िया पता करके उनके घर जाकर और उन्हें बड़े ठाट बाट से अपना घर लाए। राजा साहब अपना घर लाए और जैसे माता पिता के आदर भाव करते थे, ठीक उसी तरह राजा साहब उस बुढ़िया को स्वागत किए और स्वागत करके और बुढ़िया माता को सबसे पहले भोजन दिए और भोजन करवाए। उसके बाद जितने जो लोग थे वो सारी लोग के फिर से राजा साहब भोजन परोस के और सबको भोजन करवाए और ब्राह्मणों को दान दिए, साधु महात्मा को दान दिए। जब साधु महात्मा का दान दिए तो ये जो बुढ़िया थी वो कहने लगी, बेटा ये सब तो भगवान का कृपा था कि तुम्हें संतान हुआ, भगवान ने दिए हैं। कहते हैं नहीं माता, भगवान के तो सारा दिन हम रटते रटते थक चुके थे, लेकिन मुझे भगवान ने नहीं दिए थे पुत्र, लेकिन आपके आशीर्वाद से हुआ है। वो बुढ़िया कहती है, बेटा हम भी तो एक भगवान का ही भक्त थे। तो भगवान वहाँ पर प्रचंड होते हैं महादेव और कहते हैं, अरे बुढ़िया, सती हम नहीं, सती तुम हो। मेरा वरदान तो कट भी सकता है, लेकिन तुम्हारा वरदान जो है, तुम्हारा वरदान कैसे कट सकता है? हम तो सारे संसार को देखभाल करते हैं, लेकिन तूने तो एक ही का आशीर्वाद दिया था, तुम्हारा आशीर्वाद कैसे कट सकता था? तूने दिल खोल के आशीर्वाद दिया और तेरा आशीर्वाद यदि भगवान स्वीकार नहीं करते तो भगवान का पूजा कौन करता? ये जो बुढ़िया थी वो भगवान के चरण पर गिर गई और चरण छू के और कहते हैं, राजा के धन्यवाद दिए कि राजा साहब आज आपके कारण मुझे भगवान से भी दर्शन हो गया, भगवान फले फूले और आपका खुश रखे, भगवान तेरी हर मनोकामना पूरा करे और तेरा एक पुत्र और हो। बुढ़िया ऐसी आशीर्वाद दे दी। भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि लो, अब राजन तुम पे इतना बुढ़िया खुश हो गई है कि एक पुत्र का और आशीर्वाद दे दिया। लो तुम अच्छे से रहना और तेरा एक पुत्र और हो जाएगा। ये जो बुढ़िया थी भगवान से बोली कि हे भगवान, अब सारी खुशियाँ और सारा सुख हम भोग लिए हैं पृथ्वी पर, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा स्वर्ग का प्राप्ति मिले। भगवान उसे आशीर्वाद दिए कि ठीक है, तुम्हें स्वर्ग का प्राप्ति होगा, जाओ और तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। राजा थे, बोले नहीं, ये मेरी माता से भी बढ़कर मेरी माता हैं, हम इन्हें नहीं जाने देंगे। वो जो बुढ़िया थी, वो बुढ़िया का कोई नहीं था, कोई परिवार नहीं था, नहीं तो उसको बहू थे, नहीं बेटे थे और नहीं और कोई परिवार थे। वो बुढ़िया बिल्कुल अकेली थी। बुढ़िया बेचारी, उसके कोई सहारा नहीं था। भगवान ने सहारे को सहारा भी दे दिए और राजा को पुत्र भी दे दिए। और राजा को जब पुत्र दे दिए तो राजा साहब उस बुढ़िया को अपना घर रख लिए और उनके बेटा बन गए राजा साहब, रानी साहब बहू बन गई और राजा साहब का जो पुत्र हुआ वो पोता बन गया और राजा साहब का संतान हो गया। राजा साहब भी खुश हो गए। राजा साहब का किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। राजा साहब ब्रह्मा को पूजे, विष्णु को पूजे, सरस्वती को पूजे, लक्ष्मी को पूजे, महेश को पूजे, पार्वती को पूजा किए, 36 करोड़ देवता को पूजा किए। राजा साहब को संतान नहीं हुआ, लेकिन एक बुढ़िया का चरण छुए तो उनका चरण छूने से भी आशीर्वाद मिला और उन्हें संतान हो गया। भगवान किस रूप से किससे क्या बोलवा देते हैं इसका कोई कहना नहीं और कोई ठिकाना नहीं। भगवान उस पे सहारा होकर और उससे आशीर्वाद दिलाए
और राजा का संतान हो गया। हे महादेव, हे गुरुदेव, जैसे उस राजा पे दया किए और रानी का गोद भरा, उसी तरह जितने निसंतान हैं उनकी गोद भर जाए और जितने भी औरतें हैं संसार में वो सब सुहागन ही रहे, कोई का कभी किसी का दुख ना हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव।